हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा काबिल के ट्रेलर के बारे में। कहीं ना कहीं हाल ही में काबिल मूवी का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ। ये अंदाजा कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन पहले से लग गया था कि इसका दूसरा ट्रेलर भी आने वाला है। जिस तरह शिवाय मूवी का जो दूसरा ट्रेलर 2-3 महीने बाद रिलीज हुआ था, फिल्म रिलीज होने के करीबन करीबन एक हफ्ते पहले, सेम उसी तरह काबिल का अब दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना ज्यादा इमोशनल ट्रेलर है दूसरा वाला कि आपको रोने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल रोने पर मजबूर कर देगा। पहले ट्रेलर में जहां पे एंगर था, इमोशन था और ज्यादातर एक्शन का एक फील नजर आ रहा था, एक थोड़ा शांत ट्रेलर था। मतलब पहला वाला मतलब एकदम स्लो चालू हुआ था, एकदम चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। लेकिन दूसरा ट्रेलर बहुत ज्यादा इमोशनल है, रोमांटिक, एक सोलफुल जो होता है ना, एकदम मतलब प्यार में ब्रोकन हार्ट, एकदम पूरी जिंदगी खत्म हो गई है, उसके बाद किस तरह से बदला लेना है उस पे जो है ना वो चोट पहुंचाता है। और ट्रेलर में आप देखोगे तो रोते हुए देखोगे आप ऋतिक रोशन को कई सारे सीन्स में। यानी कि इससे इतना साफ है कि जो उनकी जो वाइफ होती है वो मर जाती है या तो उनसे मार दिया जाता है, जो यामी गौतम होती है। तो ऋतिक रोशन पुरानी चीजों का याद करता है कि किस तरह से उनसे वो बात करता था, मजाक करता था। और जो पुरानी यादें जो आपके माइंड में जो आती है ना एकदम ट्रेजिडी होने के बाद, वो सब पुरानी यादों के बाद किस तरह खुद के दिल को समझाता है। उसके बाद एक सीन आता है इस ट्रेलर के दौरान जहाँ पे पुलिस वाले को बोलता है कि आपको मैंने बहुत बताना चाहा आप सभी ने, लेकिन कुछ मेरा किया नहीं, कुछ देखा नहीं, नहीं तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। अब जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा, इस तरह से पुलिस वाले को कहता है। मतलब ऋतिक रोशन कहते हैं। फिर अपने जो डेयर डेविल वाला अंदाज है ना, जो पहन के एकदम हाथ में आपको पता है घड़ी पहन, दूसरे हाथ में छड़ी है, उस तरह के लुक में नजर आते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको मतलब आई थिंक जो गाना रिलीज हुआ था, जब एक आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ था इस फिल्म का, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, हाँ, उसमें आप ध्यान दोगे स्टार्टिंग के सीन में जहां पर रोनित रॉय चिल्लाते हैं जोर से कि किधर है तू, किधर है तू। तो उसके बाद ऋतिक रोशन कहते हैं तू आएगा ना, डरेगा तो नहीं। तो उस सीन में बैकग्राउंड में आपको बता दिया था कि उसका जो फोटो दिख रहा है उसके छोटे भाई का, उस पर हाथ चढ़ा हुआ होता है। यानी कि रोनित रॉय के छोटे भाई को ऋतिक रोशन मार देते हैं, लेकिन अब रोनित रॉय की बारी होती है। तो आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं स्टोरी रिवेंज ड्रामा है। एक नई चीज इसमें सिर्फ ये है कि दोनों जन ब्लाइंड होते हैं। और सच्ची बता रहा हूँ, जो इतना मतलब मुझे लगा सेकेंड ट्रेलर से, वो आपको बताता हूँ कि आप ये ट्रेलर देख के रोगे जो कुछ ज्यादा इमोशनल है, नहीं तो फिल्म देखकर तो आप जरूर रोगे। और ये पूरी तैयारी करके रखिए कि जब फिल्म देखने जाओगे काबिल तो रुमाल रखना, क्योंकि आपको रोना शायद जरूर पड़ेगा। क्योंकि मुझे सेकेंड ट्रेलर दिल को छुआ है मेरे, यानी कि बहुत इमोशनल और टची है। आई थिंक हर प्यार करने वाला या हर जिसने प्यार किया होगा कभी लाइफ में, या कुछ फीलिंग्स होगी, तो वो ज़रूर इस फिल्म से टच हो जाएगा और उसे ज़रूर फिल्म अच्छी लगेगी। हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ करीबन 30 से 35 मिनट पहले, तो मुझे पता चला, तो मैं बोला कि आपको फटाफट इसके बारे में बताता हूँ। और कहीं ना कहीं एट द एंड में वो वापस से वही सॉन्ग आता है, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। बहुत अच्छा इमोशनल ट्रेलर है और गाना भी दिल तक छुआ है अभी तक जो रिलीज हुआ है। बजना ए हसीन तो पार्टी एंथम बन ही चुका है ऑलरेडी। 31 की जो दिसंबर नाइट होगी वो बजेगा हर जगह, इतनी तो श्योरिटी आप समझ लीजिए। तो ओवरऑल म्यूजिकली बहुत स्ट्रांग है और राजेश रोशन का म्यूजिक माशाल्लाह बहुत सही है। देखते किस तरह से कमाल करते हैं इसके और गाने। और जब तक फिल्म रिलीज होगी तब तक तो एकदम धमाका होगा ही। पहला ट्रेलर आया था अक्टूबर 25 को, अब ये ट्रेलर रिलीज हुआ है करीबन करीबन 2 महीने के आसपास के टाइम के बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और उम्मीदें है कि काबिल भी बहुत बढ़िया चले और ऋतिक रोशन का जो एक थोड़ा डेमोग्राफ हिल रहा है, मतलब ज़्यादा हिट्स नहीं हो रही है जो फिल्म है, वो एक हिट हो और इसी तरह वो आने वाले वक्त में भी हमें एंटरटेन करते रहे। जो कुछ और बॉलीवुड खबर बात तो आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ, अगर इस ट्रेलर के बारे में अगर मैं रिव्यू के हिसाब से बोलूँगा कितना स्टार दूंगा, तो मैं इसे करीबन करीबन 3.5 स्टार जरूर दूंगा 5 में से। तो कुछ और बॉलीवुड खबर पता चलेगी, इसी तरह अपडेट करते रहूंगा आपको। चलिए, बाय बाय।